गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके पेपर में आएगा। तो देखिए, मैं उसके लिए आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और देखिए, एमसीक्यू टाइप की कुछ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग जो आपके बुक के पीछे जो एमसीक्यूज हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है। तो अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर होता है ना, उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और वो क्लोज्ड होगा और उसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपोजिट साइड्स, ये और ये क्या है, अपोजिट साइड, ये और ये। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये जैसे ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी या डी सी क्या है, अपोजिट साइड है। ए डी और बी सी अपोजिट साइड है। और ए और सी अपोजिट एंगल है, बी और डी अपोजिट एंगल है। इसके बाद एक चीज़ आती है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं अगल बगल वाली साइड को, इसको और इसे। ए बी का एडजेसेंट बी सी भी कहलाएगा और ए डी भी कहलाएगा, एडजेसेंट कहते हैं इसे, एडजेसेंट साइड। और एक होता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जैसे ए का को इंटीरियर बी भी है और सी भी है। अपोजिट नहीं, को इंटीरियर। ए का जो को इंटीरियर होगा वो बी भी होगा और डी भी होगा। सी का को इंटीरियर क्या होगा, सी का को इंटीरियर डी भी होगा और बी भी होगा। ये मैं को इंटीरियर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगल बगल के एंगल्स, उसे हम लोग को इंटीरियर कहते हैं। और एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, अगल बगल वाली साइड्स को एडजेसेंट कहते हैं। और अपोजिट साइड किसे कहते हैं वो भी बता दिया मैंने, और अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं वो भी बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब होते क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखिए इसमें 4 एंगल्स है ना। तो बेटा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 एंगल, कम से कम एक एंगल, 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा ही। एक एंगल जो होगा मोर देन 180 डिग्री। और कॉन्वेक्स में ये है कि ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। इसमें सभी एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, अरे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। तो हम लोग जो अपनी बुक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में। देखिए, आपको यहाँ फिगर बना के दिखाया भी है। देखिए, ये जो फिगर्स है ना, ये सभी फिगर्स जो हैं ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बाहर वाला है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाहर का जो एंगल है, देखिए ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। बाकी जो 3 एंगल बने हुए हैं ना, वो 180 डिग्री नहीं है, वो 180 डिग्री से कम है। लेकिन एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब उसके बाद हम बताएंगे आपको, इसे हम लोग पॉलीगन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉलीगन भी कहते हैं। अब देखिए, पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल में अंतर क्या है। अब मैं आपको, चलिए जब इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन मीन्स क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। एक ऐसा पॉलीगन जो वर्ड है, देखिए मैं आपको इसके बारे में जब बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है बेटा अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स। क्योंकि देखिए, कोई भी क्लोज फिगर जो होगा ना, 3 और मोर लाइन सेगमेंट, ऐसे बोल सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो
क्लोज्ड फिगर है वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। क्योंकि देखिए 2 लाइन सेगमेंट से तो आप क्लोज फिगर बना नहीं सकते, बना लेंगे क्या, बन जाएगा 2 लाइन सेगमेंट से, कभी नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो पहला क्लोज्ड फिगर बनता है वो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, और 3 लाइन सेगमेंट से बने क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से बना हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो किसका टाइप होता है, पॉलीगन का। ट्रायंगल किसका टाइप है, पॉलीगन का। उसी तरीके से 5 साइड का जो क्लोज्ड फिगर बनेगा वो भी किसका टाइप रहेगा, पॉलीगन का ही टाइप रहेगा। अब देखिए तो मैं आपको बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉनकेव जो होता है उसे हम लोग पॉलीगन भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो वहाँ पे एक एंगल कॉनकेव में 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स में 180 से कम हो। सारे के सारे एंगल, जितने भी 4 एंगल्स होंगे, चारों एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे। और अगर हम पॉलीगन की बात करेंगे तो पॉलीगन के भी 2 टाइप्स होते हैं, यही होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब पॉलीगन की साइड टू साइड होती नहीं है। पॉलीगन में तो कई साइड का हो सकता है कोई भी फिगर, बस क्वाड्रिलेटरल में लेकिन 4 साइड के होते हैं। तो पॉलीगन में अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लिखा है और कॉनकेव लिखा है और कॉन्वेक्स लिखा है, तो यहाँ पे वो कितने भी साइड का पॉलीगन हो लेकिन उसका एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री, वो और 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। और कॉन्वेक्स में ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, इसमें सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। अब यहाँ देखिए जरा, इसमें देखिए कितनी ढेर सारी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स का पॉलीगन है ये, लेकिन इसके सारे के सारे एंगल्स कितने हैं, 180 डिग्री से कम है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं, लेकिन इन दोनों फिगर में देखिए 5 साइड्स का, ये 6 साइड्स का, लेकिन इन दोनों फिगर में एक एंगल कितना है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। अब बात जब क्वाड्रिलेटरल पे आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 साइड की बात होगी, क्योंकि ये 4 साइड से बनता है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 साइड्स का होता है। 4 साइड से जब होगा तो देखिए यहाँ पे 3 फिगर बनाए हुए हैं 4 साइड वाले, 1 2 3, तो ये तीनों फिगर में देखिए 180 डिग्री से कम है इसके सारे के सारे एंगल्स, इसीलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं उसे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को जो पढ़ना है वो कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब पढ़ेंगे तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते कितने टाइप्स होते, कौन कौन से हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। मतलब ये जो है ये साइड्स इस साइड के पैरेलल होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब जब अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल हो जाएंगी तो ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, मैं आपको लिखता हूँ, आप देखते जाइएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होती हैं पैरेलल भी होती हैं। दूसरा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तीसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के बाइसेक्ट कर, डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे ही हम लोग डायगोनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये ओ लिख दिया मैंने, तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये जब मैंने यहाँ ओ लिखा तो ये ओ ए और ये ओ सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किसमें, पैरेललोग्राम में, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही होती है इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5, यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो ये भी 3 और ये भी 3। डायगोनल्स इसके क्या करते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, मतलब ये अगर 75 तो ये भी 75, ये अगर 100 तो ये भी क्या हो जाएगा 100। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। और चौथी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है इसके कि को इंटीरियर एंगल्स सम, जो सम होता है, को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था ना बेटा, को इंटीरियर एंगल मतलब जैसे ये अगल बगल वाले एंगल्स, इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। मतलब ए और बी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ए और डी को ऐड करेंगे तब पर भी 180 आएगा, बी और सी को ऐड करेंगे तब पर भी 180 आएगा, सी और डी को ऐड करेंगे तब पर भी 180 डिग्री आएगा। मतलब अगल बगल के एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है और अपोजिट एंगल्स इसके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये है आपकी पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी। अब पैरेललोग्राम जो होता है वो तीन तरीके से होता है, तीन तरीके का होता है। पैरेललोग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों जो हैं वो पैरेललोग्राम के ही टाइप्स होते हैं। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस तीनों में जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई हो सकती है। अब देखिए जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें पैरेललोग्राम के अलावा एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये पैरेललोग्राम ही है तो इसका नाम रेक्टेंगल क्यों है, इसका नाम भी तो पैरेललोग्राम होना चाहिए था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, देखिए इसमें देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके अपोजिट। अब देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी अलग से है, वो ये है कि इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टी अलग से क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और दूसरा, ईच एंगल, हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसकी अलग से दो प्रॉपर्टी ऐड हो गई, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। बाकी इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, इसके अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। अब हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 90 90 180 ही ना होगा। देखिए इस तरीके से अब करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ थर्ड, ये सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर आप जानते होंगे ये सब के बारे में। स्क्वायर जो होता है वो इस तरीके से बनता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स होंगी आपस में इक्वल। इसमें भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लाई करती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो गया, रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टी ऐड हो गई इसमें। इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल। दूसरा, ईच एंगल 90 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी ये आ गई कि इसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। इसमें एक और प्रॉपर्टी ये क्या हो गई, ऐड हो गई। इसकी सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए और एक बात, इसमें अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। सारी ये जितना मैंने यहाँ पैरेललोग्राम में लिखा है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी दोनों जगह लगेगी और पैरेललोग्राम का अलग से। अब इसके बाद देखिए चौथा एक होता है रोम्बस।
रोम्बस में इस तरीके से बनता है रोम्बस, ए बी सी डी। रोम्बस की भी सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इसमें एक ये लगेगा ऑल साइड्स इक्वल। सारे साइड्स रोम्बस के भी इक्वल होते हैं। इक्वल। और इसकी एक अलग से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो डायगोनल होता है ना बेटा, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, लेकिन कहाँ बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पे। यहाँ पे ये जो डायगोनल होंगे ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे ये जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल में भी ये जरूरी नहीं है, स्क्वायर में भी ये जरूरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये इसकी दो अलग से प्रॉपर्टी हो गई। इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईच एंगल 90 डिग्री, यहाँ लिखा है ईच एंगल 90 डिग्री, लेकिन यहाँ लिखा क्या? यहाँ नहीं लिखा। यहाँ पे लिखे नहीं लिखे। तो यही चीज़ें हैं। अब देखिए, अब चारों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। इसी चारों पे आपकी पूरी की पूरी ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो है। तो मैं आपको इसका पिक लेके सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। इसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है पॉलीगन्स के बारे में। दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं उसे आपको बताता हूँ। पॉलीगन जो होता है वो एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें पूरी साइड्स इक्वल होती हैं और पूरे एंगल्स इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें ना तो कोई साइड इक्वल ऑल साइड्स इन डिफरेंट लेंथ, ऑल एंगल्स डिफरेंट। सारे एंगल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हर एंगल अलग अलग होगा। अब रेगुलर पॉलीगन को अगर मैं बताऊं, रेगुलर पॉलीगन का आपको एग्जांपल देना रहे, एग्जांपल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन? बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए बेटा, हर एक साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। और हर एक एंगल कितना कितना होता है? 60 डिग्री होता है। एक और प्रॉपर्टी बताइए एग्जांपल। स्क्वायर। स्क्वायर में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मैंने लिखा था आपने, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और हर एक साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, ये रेगुलर पॉलीगन के टाइप्स हैं, रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन कैसा होगा? इर्रेगुलर पॉलीगन में जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। जैसे पैरेललोग्राम भी क्या है? इर्रेगुलर है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है और सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। एक हो गया स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? जिसकी हर एक साइड कैसी होती है? डिफरेंट लेंथ की होती है। तो ये सब जो हो गए ये इर्रेगुलर पॉलीगन के टाइप हो गए, ये हो गए रेगुलर पॉलीगन के टाइप। इसे भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो इसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको बता दूंगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स पेपर में आएंगे, उसी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पेपर में आएंगे, इसीलिए। चलिए, थैंक यू।